हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2003 में आई मूवी द स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में। ये उस समय की मूवी है जब इंग्लैंड का काफ़ी देशों पर राज था। जब उस समय किसी को जॉब चाहिए होती थी तो उसे किसी दूसरे कंट्री में सर्व करना पड़ता था। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम जॉन होता है, वो भी एक अंडर डेवलप कंट्री में सर्व करने आता है। उसे वहाँ की लोकल लोगों की लैंग्वेज भी नहीं आती। जब वो आता है तो उसे एक आदमी जिसे उसकी लैंग्वेज आती है वो वेलकम करने आता है। इसके बाद वो उसे अपने सीनियर के पास ले जाता है जिसका नाम हेनरी होता है, जो कि यहाँ पर कई सालों से रह रहा होता है। तब हेनरी जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तुमने यही क्यों चुना। तब हेनरी बताता है मेरे पापा भी यहीं सर्व किए थे, वो इन्हें एजुकेशन देना चाहते थे। तब हेनरी कहता है ये मुश्किल है। के बाद हेनरी उसे वहाँ के लोगों के मुखिया के पास ले जाता है। वहाँ पर जॉन के लिए एक खूबसूरत सी लड़की ड्रिंक लेके आती है, पर जॉन ड्रिंक नहीं करता इसलिए मना कर देता है। पर वहाँ के लोगों को बुरा ना लगे इसलिए वो ड्रिंक कर लेता है। तब वहाँ पर सेलिना डांस करती है, जो कि हमारी कहानी की दूसरा मेन कैरेक्टर है। तब सभी जॉन से करने के लिए कहते हैं। तब जॉन एक बोरिंग सी कविता सुनाता है जो किसी को पसंद नहीं आती। उसके बाद जॉन को जो आदमी उसे लेने आया था उसे पकड़कर डांस करता है। तब सभी लोग बहुत हंसते हैं। फिर अगले दिन जॉन हेनरी से रात में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। हेनरी अपने साथ सलीमा को भी लाया होता है। तब हेनरी जॉन से कहता है अब सलीमा तुम्हारे ही साथ रहेगी, ये तुम्हें लोकल लैंग्वेज सीखने में मदद करेगी और तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी, ये तुम्हारी वाइफ की तरह रहेगी। जॉन को ये सुन के अच्छा नहीं लगता और वह मना कर देता है। तब हेनरी के फोर्स करने पर जॉन मान जाता है, पर सेलिना जॉन से नाराज़ हो जाती है। पर तभी दिखाया जाता है कुछ चाइनीज़ लोग उनके एरिया में घुस जाते हैं, जिनसे गांव वालों की फाइट हो जाती है, जिन्हें गांव वाले मार देते हैं। तब जॉन को उनका सर तोड़कर लाने का ऑर्डर मिला होता है। जॉन ये काम बेलेंसाई को देता है, पर बेलेंसाई मंकी का सर तोड़कर लाता है, जिसे जॉन पहचान नहीं पाता। जॉन को कोई भी सीरियस नहीं लेता। जब जॉन घर जाता है तो उसका सेफ एक लड़का लेके आया होता है। दरअसल सेफ को लगता है कि जॉन गे है, इसलिए वो सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। तब जॉन गुस्से से सेफ को और सलीना को फायर कर देता है। तब सलीना गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। सेफ जॉन से कहता है अगली सलीमा अपने घर चली गई तो लोगों को लगेगा तुम अगली हो। तब जॉन सलीमा को मना लेता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जॉन हेनरी से मिलने उसके घर गया होता है, जहाँ हेनरी की वाइफ एगी हेनरी से कहती है कैसी चल रही है तुम्हारी स्लीपिंग डिक्शनरी। दरअसल सलीमा के काम को ही स्लीपिंग डिक्शनरी कहा जाता है। फिर जॉन वहाँ के लोकल लोगों से मिलने जाता है, पर उसे कोई सीरियस नहीं लेता। तब वो बेलेंसाई से कहता है तुम अंडर वाटर बहुत देर तक रह सकते हो, क्यों ना हमारे बीच एक स्पर्धा होनी चाहिए। उसके बाद दोनों के बीच एक कंपटीशन होता है। दोनों एक साथ पानी में जाते हैं, पर बेलेंसाई ऊपर आ जाता है पर जॉन नहीं आता। काफ़ी देर बाद जॉन ऊपर आता है, जो कि अब जीत चुका होता है, क्योंकि जॉन के पास ऑक्सीजन सिलेंडर रहता था जिसके बारे में यहाँ के लोगों को नहीं जानते। रात को सलीना जॉन को बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ाती रहती है। तब वो एक दूसरे को टच करते करते इंटीमेट होने लगते हैं। फिर ये बार बार इंटीमेट होते हैं। पर जब एक रात सलीना जॉन के बेड से जाती रहती है, तब उसे अपने पास ही सो जाने के लिए कहता है, पर उसे सलीना कहती है हमारे यहाँ अगर कोई 5 दिन साथ में सोकर उठे तो वो पति पत्नी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जॉन हेनरी के घर एक पार्टी में जाता है, जहाँ हेनरी की बेटी सिसिल इंग्लैंड से पढ़ाई करके लौटी होती है। सिसिल यहाँ के लोकल लोगों पर रिसर्च कर रही होती है। तब सिसिल कहती है यहाँ पर पहले बहुत अजीब ट्रेडिशन होते थे, जैसे कि कोई नया ऑफिसर आए तो उसे एक स्लीपिंग डिक्शनरी दी जाती थी जिसके साथ वो इंटीमेट भी होते थे। इससे जायज़ है कि उनके बीच कोई फीलिंग जाग जाए। पर हेनरी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तब जॉन कहता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि जॉन के मन में सेलिना के लिए फीलिंग जाग रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ सिसिल को जॉन पूरा गांव घुमाने ले जाता है। सिसिल सेलिना की फ़ोटो लेने लगती है, पर सेलिना को ये पसंद नहीं आता और वो मना करती है, पर जॉन सिसिल को रोक नहीं पाता। तभी नदी में कुछ लोगों की लाश बहती हुई आती है,
फिर हमें दिखाया जाता है पास के एक गांव में कोई बीमारी फैल गई, जिसका पता लगाने के लिए वैलेंसाई और सेलिना और जॉन जाते हैं। जब जॉन अकेले में रहता है तब उसके पास सिसिल की माँ आती है और उसे सिसिल से शादी के लिए प्रपोज करती है, पर जॉन उसे कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो अगले दिन जंगल में जाते हैं जहाँ पर और भी लोग बीमार होते हैं। तभी जॉन पर हमला होता है, पर वैलेंसाई जॉन को बचा लेता है। उसके बाद जॉन देखता है सलीमा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो देखता है सेलिना ने चावल खाए थे जिसमें स्लो पॉइजन है, पर यहाँ के लोग इन चावलों को बहुत दिन से खा रहे हैं, शायद इसलिए इनकी डेथ हो रही है। इसके बाद जॉन जाके देखता है कुछ लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे होते हैं। तब जॉन उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। तब जॉन को महसूस होता है कि वो सेलिना के बिना नहीं रह सकता, इसलिए जॉन सेलिना को प्रपोज करता है। तब सेलिना जॉन को कहती है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे इस रिलेशन को। फिर नेक्स्ट डे जॉन हेनरी के पास जाता है इस बारे में बात करने के लिए, पर हेनरी मना कर देता है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेगी। तब ये बात एगी सुन लेती है जो हेनरी की वाइफ होती है। वो जॉन को कहती है वो पास्ट था तुम्हारा, तुम उसे भूल जाओ। तब हेनरी जॉन को ब्लैकमेल करता है और उसे उन सिल्वर माइनर्स को मारने के जुर्म में जेल में डालने की धमकी देता है। और उधर सेलिना को उनका मुखिया कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे बेटे वैलेंसाई को मार दिया जाएगा। तब सेलिना को एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तब जॉन सेलिना के पास जाता है। सेलिना उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था कोई नहीं मानेगा। हमें उसके बाद 1 साल बीत गया है ऐसा दिखाया जाता है जब जॉन और सेलिना शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जॉन दोबारा उसी गांव में आता है सिसिल के साथ। इस बार जॉन वहाँ के बच्चों को एजुकेशन देने वाला होता है। उनका वेलकम किया जाता है और जब रात को सभी मूवी देख रहे होते तब जॉन की नज़र सेलिना को ढूंढ रही होती है। पर जब रात को जॉन सोने जा रहा होता है तो उसकी वाइफ उसके साथ इंटीमेट होने जाती है पर नहीं हो पाती। तब सिसिल जॉन से कहती है मैं तुम्हारे और सेलिना के बारे में जानती हूँ। अब सेलिना की शादी हो गई है और उसका एक बच्चा भी है। फिर नेक्स्ट डे जॉन अपने पुराने घर जाता है जहाँ कोई दूसरा ऑफिसर रह रहा होता है। जॉन देखता है उसने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को मारा है। तब जॉन उसे धमकी देता है अगर तुमने उसे दोबारा मारा तो मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट दूंगा। उसके बाद जॉन अपने घर जाता है जहाँ एगी सिसिल और उसके जॉन के साथ रिलेशन की बात करती रहती है कि तुम्हारा रिलेशन सही नहीं चल रहा। ये बात जॉन सुन लेता है। जॉन फिर जाके सिसिल को किस कर लेता है और एगी को जाने के लिए कहता है। जब एक दिन जॉन नदी के किनारे होता है जब वो देखता है सेलिना अपने बच्चों के साथ खेल रही है जो कि गोरा होता है। तब जॉन समझ जाता है ये मेरा बेटा है। फिर वो अपने शेफ से कहता है मुझे किसी भी हालत में सेलिना से मिलना है। फिर एक दिन वो झूठ बोलकर सेलिना से मिलवा देता है। तब सेलिना उसे कहती है अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तब जॉन अपने बेटे की वही लोरी सुनाता है जो उसके पापा उसे सुनाते थे। ऐसे ही ये दोनों काफ़ी समय साथ में बिताने लगते हैं। जो बात वैलेंसाई को अच्छी नहीं लगती इसलिए वो जॉन को मारने के लिए उसके घर जाता है, पर जॉन जाग जाता है और बच जाता है। फिर दिखाया जाता है वैलेंसाई को मौत की सज़ा दी जाती है, पर रात को जब कोई नहीं होता तब जॉन वैलेंसाई को वहाँ से भगा देता है क्योंकि एक बार वैलेंसाई ने जॉन को बचाया होता है और वो डिसाइड करता है कि मैं सेलिना के बिना नहीं रह सकता। इसलिए वो एक डेट डिसाइड करता है जिस दिन वो दोनों भागने वाले हैं। पर उधर एगी की माँ जो सेलिना को नेवल की स्लीपिंग डिक्शनरी बनने के लिए फोर्स करती है। इधर हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे उसकी वाइफ कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात को सुनकर जॉन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है नेवल को जिसकी अब डिक्शनरी सेलिना है। वो सेलिना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब सेलिना अपने बचाव में नेवल को मार देती है। और इधर हमें दिखाया जाता है जॉन सेलिना के लिए लेटर लिख रहा होता है। तभी सिसिल आ जाती है और वो पढ़ लेती है। जॉन को कहती है तुम चले जाओ, तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे। तब हमें दिखाया जाता है सेलिना वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उस पर नेवल का मर्डर केस था। पर हेनरी उसे ढूंढ लेता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि सेलिना हेनरी की ही बेटी थी और सेलिना को बाय करता है। इधर जॉन सेलिना को ढूंढ ही लेता है
पर जब ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर नेवल आ जाता है, जो कि अभी तक मरा नहीं था। वो गन की नोक पर दोनों को हथकड़ी पहना देता है और सेलिना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर तभी पीछे से कुछ आदिवासी आ जाते हैं जो नेवल को मार देते हैं। दरअसल ये वही आदिवासी थे जिनकी जान जॉन ने बचाई थी। फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है वो दोनों जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही नए और भी वीडियो लाता रहूँगा।